नमस्कार, पब्लिक इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। इस वक्त हम खड़े हैं बचौर नगर में, जहां राजेश रातलिया जी के निवास स्थान पर आदरणीय प्रदीप अहिरवार जी का आगमन हुआ है। राजगढ़ जिले में लगातार कई दिनों से हो रहे दलितों के ऊपर अत्याचार के संबंध में जब इनके पास मामले पहुंचे तो इन्होंने राजेश रातलिया जी से विशेष चर्चा कर इन्होंने यहां आने का अपना प्लान बनाया और आज यहां पहुंचे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या क्या कुछ मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर के आज राजेश जी के साथ यहाँ प्रदीप अहिरवार जी पहुंचे हैं। आज मैं बचौर में आया क्योंकि राजगढ़ से कई लोगों ने, विशेष रूप से राजेश रातलिया जी ने और सामाजिक लोगों ने भी मेरे से आग्रह किया कि यहाँ पर समस्या समाज के लोगों पर बढ़ रही है। मैं आया, वाकई में कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनका निराकरण लंबे समय से प्रशासन ने नहीं किया। मैंने निर्देशित एसडीएम को, संबंधित एसडीओपी को और कलेक्टर को किया है कि उन मामलों में तत्काल कार्रवाई हो। एक जगह कुछ दबंगों ने ज़मीन को कब्जा करके रखा है और सामाजिक गालियाँ दे रहे हैं। मैंने उनके कार्रवाई के लिए लिखा है, FIR उनके ऊपर होगी। एक आदिवासी समाज की महिला के ऊपर छेड़खानी हुई है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उस संबंध में भी मैंने DI को बोला है, एडिशनल SP को बोला है। और एक मामला अभी पड़ौनिया का आया है जहाँ पर 8 बीघा ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन। वहाँ और भी लोगों के पास सरकारी ज़मीन है, इन पर कब्जा है लंबे समय से, क्योंकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही बेदखल किया गया है। इसको लेकर मैं SDM से बोला हूँ और कुछ ऐसी समस्या है जिनको लेकर राजेश भाई कलेक्टर से मिलेंगे और उन समस्याओं को निराकरण। सर, राजगढ़ जिले में एक और देखने को आया है कि थाने पे जब SC ST वर्ग विशेष का कोई व्यक्ति अगर अपनी FIR करवाने जाता है तो उसमें क्रॉस केस ज़्यादा बना दिया जा रहा है। सर, इसके संबंध में क्या ये समस्या को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और उन अत्याचारों को काउंटर करने के लिए पुलिस के लोग, मैं गंभीर रूप से बोल रहा हूँ, पुलिस के लोग आरोपियों से मिलकर हमारे ही जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर काउंटर केस बनाते ताकि मामला समझौता तक पहुँच जाए। आगे इसमें क्या रणनीति रहेगी सर आपकी? क्या कुछ बातें रणनीति रहेगी? मैंने शासन को लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और अनुसूचित जाति के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें पुलिस के भी मिली भगत। ठीक है जी सर, एक क्वेश्चन और था सर। जैसे जिले में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की जो पट्टे की ज़मीन दी गई थी उस पर बहुत सी जगह कब्जाधारियों ने कब्जा कर रखा है। उनकी ज़मीनें उनको वापस नहीं दी जा रही। इसमें कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही भी दर्श रही है। तो इसके लिए जो शासन ने गरीबों के लिए भूमि आवंटित की थी, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग थे। ये बात आप सही कह रहे हैं कि लंबे समय से एक विशेष वर्ग के लोग, एक दबंग समाज के लोगों ने जमीन पर कब्जा करके रखा है। उसमें प्रशासन के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती कि उनको बेदखल किया करके जिन लोगों को ज़मीन आवंटित हुई उनको मिल सके। ये एक बहुत बड़े पैमाने पर समस्या है। मैं राजेश भाई से और आप लोगों से भी ये कहूँगा कि जिन जिन लोगों के साथ इस तरह की समस्या, आप मुझे सूची दें और मैं एक दौरा बनाऊँगा, विशेष रूप से कलेक्टर के पास बैठ के, SP के पास बैठ के बुलाकर उन लोगों से न्याय दिलाने का। बिल्कुल सर। और अभी एक और क्वेश्चन था सर, जो अभी दलित आंदोलन जो चला था राजगढ़ जिले में, इसमें आपकी अहम भूमिका रही है उसमें। तो सर उसमें कुछ मुद्दे अभी बाकी रह गए हैं, उनके संबंध में क्या कुछ विशेष बात हुई है? देखिए, मैंने उन मुद्दों को लेकर कलेक्टर से बात की। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कलेक्टर के कार्यालय का एक व्यक्ति और कलेक्टर के द्वारा भी जो अभद्रता हुई अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर, वो अच्छी नहीं थी, अशोभनीय थी। मैंने उसको लेकर कलेक्टर को भी फटकारा था कि इस तरीके की बात है, आप समाज के लोगों के साथ सार्वजनिक रूप से। तो मैंने उस संबंध में कलेक्टर ने सॉरी भी बोला और अपने रामेश्वर मालवीय जी के जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे न्याय के लिए, उन लोगों को कलेक्टर से मिली। कुछ मामले उसमें से निपट चुके हैं, कुछ मामलों के लिए मैं फिर से लोगों को बोलूँगा जाएँ और काम करें। सर, एक जो करवा का मामला है उसमें 2 साल से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आवेदन दे दे करके थक गए हैं। उस पर ना SDM काम कर रहे हैं, ना तहसीलदार उस पर कोई एक्शन ले पा रहे हैं। उसमें सर जो चरनोई की भूमि है, वो मामला बोल दिया जी, वो जिसमें चरनोई वाला मामला है, उस मामले को लेकर मैंने एडिशनल SP को बोल दिया है। वो मामला SDM न्यायालय में लंबित है, पड़ौनिया वाला नहीं। और वो जो अभी सर जो आपने फोन लगाया पड़ौनिया वाले मामले में, जहाँ पर एक दलित की जो घर बना रहा था अपना निजी मकान तोड़, वो बता दिया अपनी बात। अगर उसमें कब्जा करके
रखा है, उन लोगों को भी बेदखल किया जाए। सर एक और है, यहाँ राजगढ़ जिले में जो बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से कई पत्रकार हैं और कई अपने बहुजनों के जो पेपर है चल रहे हैं, इनकी जो खबरें लगती है या इसके अगर कोई पत्रकार अगर कोई संबंधित अधिकारियों के पास अगर जाता है तो वो उतनी तवज्जो नहीं देता है जो जितना सवर्ण मीडिया को दे रहा है। तो सर इसमें आप क्या कुछ अपनी तरफ से देखिए, मीडिया का काम होता है सच्ची घटनाओं को समाज और जनता के बीच में लाना। अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवा साथी पत्रकारिता करते हैं और सामाजिक मुद्दों को जनता के सामने लाते हैं, इसलिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ जिस तरीके का रवैया अगर अधिकारियों का है, आप उन अधिकारियों को मुझे बताइए, मैं उन अधिकारियों को